चलो नारायण बच्चों देखना बेटा, आज सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट है। देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो पूरा आज फ्रेम हो जाएगा। तुझे ऐसी आवाजें निकालता है ना, मैं पक्का रिलेट कर लेता हूं कि लास्ट नाइट तेरे घर में क्या हुआ था। लेकिन तू क्यों जगता है भाई, क्यों जगता है? या तो मम्मी पापा को बोले कि अच्छा सा साउंड प्रूफ वॉल बनाए। आओ सर देखना सर, ये वाला टॉपिक एक पेंडिंग रहता है, इसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी देख मैं डैश डैश कह दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, अब तो जज बन गए। डन, आओ सिक्योरिटी प्रीमियम देखना। अभी देखो मुझे कोई मजाक वजाक नहीं चाहिए, देखो बहुत सीरियस टॉपिक है। डन, चलो सर सिक्योरिटी प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है अब समझो सर, ऐसे समझो कि आपने ना उनको बोला कि आपको एप्लीकेशन पे चाहिए 2 रुपए, अलॉटमेंट पे चाहिए 3 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चाहिए आपको कितना? फर्स्ट एंड फाइनल पे चाहिए 5 रुपए, और ये बनी उसकी 10 रुपए पार वैल्यू। डन, 10 रुपए क्या हो गई? पार वैल्यू। लेकिन आपने बोला कि सर हम अपना शेयर ना थोड़ा सा ज्यादा रुपए में बेचेंगे, तो आपने अलॉटमेंट में लाके ऐड कर दिया 2 रुपए। ये 2 रुपए किस चीज का हो गया? प्रीमियम का। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हुई 10 + 2। अब 10 + 2 का मतलब क्या हुआ? 12 रुपए। ये 10 रुपए पार वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम। अच्छा सर ये वाला केस समझ में आया, लेकिन प्रीमियम कहाँ कहाँ हो सकता है? प्रीमियम कहाँ कहाँ हो सकता है? अब अगले वाले केस में देखना, अगर वो ऐसे लिख रहा है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और यहाँ पे लिख रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कहता है सर नीचे ना 10 + 2 आ रहा है, कह रहा है नीचे 10 + 2 आ रहा है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है। अब बताओ सर कहाँ पे है प्रीमियम? प्रीमियम कहाँ पे है? सर यहाँ पे ना क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि सर ये 3 + 2 है। भाई अज्यूम तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे, नहीं, लेकिन अजम्पशन कहाँ पे लेनी है? यहाँ पे लेनी है कि सर यहाँ पे 3 + 2 है। बोलो समझ आया क्या? अच्छा क्या सर ऐसा भी केस हो सकता है, जरा सोच के बताना, कि वो बोले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो ऐसे बोले सर ये 2 + 1 है, ये 3 + 1 है, और ये 5 है। क्या ऐसे हो सकता है क्या? सर ऐसे भी हो सकता है। डन, मतलब कोई सा भी केस हो सकता है, प्रीमियम कितनी बार भी हो सकता है। बोलो सारी चीजें समझ में आई क्या? पक्का पक्का। अच्छा अब मुझे बस इतना सा बताओ, कंपनी जो आपसे प्रीमियम चार्ज कर रही है शेयर के ऊपर, वो कंपनी कहां ले जाती है? वो कंपनी के कहां चला जाता है? सर देखो सर, अब आपने क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपको पता है कि एक मेजर हेड का नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। अरे बोलो ना हाँ, हाँ जी सर। इसके अंदर पहली चीज क्या होती है? शेयर कैपिटल, और दूसरी चीज क्या होती है? रिजर्व एंड सरप्लस। भाई ये जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम ये कहां जाता है सर? रिजर्व एंड सरप्लस में। बोलो बात समझ में आई क्या? डन, अरे पक्का ना? चलो सर इसको जल्दी से नोट करो, ये याद रहना चाहिए, आपका CUT का एक क्वेश्चन क्रैक होगा सर। जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा, आप इसको नोट करो ना सर, आप इसको नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो सर। कुछ छोटी छोटी बातें और बताऊंगा, फिर छोटी छोटी बातें और बताऊंगा, आप इसको नोट तो करो। डन, चलो सर अब आगे देखो सर एक क्वेश्चन मेरे साथ, अब आगे देखो सर मेरे साथ एक क्वेश्चन। चलो नालायक बच्चे, क्वेश्चन देखना बेटा स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन देखना बेटा स्क्रीन पे जल्दी से। हेलो हाँ भैया, हाँ आ जाएगा, बताते हैं भैया। चलो सर देखना, देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 2026 में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी आप देखो, लिखा है ABC लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। मतलब शेयर्स कितने का हो गया? 12 रुपए का हो गया। 10 + 2 इशू कैसे कर रहे हैं सर? एप्लीकेशन पे मांगा है 2, अलॉटमेंट पे 3 + 2, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5। डन, इट विल बी अपलोडेड ऑन YouTube, लेटर ऑन आई विल इन्फॉर्म। और कुछ बात करनी है, वेट बेटा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आओ सर देखिए जाके लिखा इसके बाद ऑल कॉल्स वर मेड, ठीक है, और रिसीव भी हुआ, लेकिन यहाँ पे आया हाउएवर ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है ए जिसके पास 100 शेयर्स है,
ये फेल हो जाता है अलॉटमेंट देने में भी और कॉल्स देने में भी, मतलब इसने सिर्फ एप्लीकेशन दी ए ने। उसके बाद आता है बी, शेयर होल्डर होल्डिंग 50 शेयर्स, इसके पास 50 शेयर्स है और ये फेल होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने पे। इसका मतलब इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दी। अब जरा ए और बी में डिफरेंस बताओगे, क्या डिफरेंस है सर? ए ने अब यहाँ पे दिखता है कि अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं दिया, और बी जिसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे दी, इसका मतलब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दिया। ये नोट करना। कंपनी क्या करती है, कंपनी इनके टोटल 150 शेयर्स मतलब ए के 100 और बी के 50 शेयर्स को फॉरफीड कर लेती है और लेटर ऑन वो उसको ना री इशू कर देती है 120 शेयर्स को। इस 120 शेयर्स में ए के पूरे 100 शेयर्स हैं और बी के जो 50 थे उसमें से 20 शेयर्स हैं। अब कंपनी ने इसको कितने में इशू किया, 9 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पेड। बोलो सर क्वेश्चन समझ में आया क्या? डन सर। आओ अब इसकी जनरल एंट्री करो। आओ सर मेरे साथ इसकी जनरल एंट्री करो। बोलो सर पहली जनरल एंट्री क्या होगी? अरे बोलो सर पहली क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डन सर। कितना? 1000 शेयर्स पे आपने मांगे 2 रुपए, तो कितने पैसे आ गए? 2000। नोट करते चलना बेटा, वैसे यहां तक आपको आना चाहिए खुद से। अगली एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो टू, हट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा अगर हो गया तब भी मैच करना, क्योंकि यूजुअली तुम गलती करते हो, तो मेरे साथ ना एक एक एंट्री मैच करते चलना, टिक लगाते चलना कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो क्या ये 2 एंट्री सही है सर? पक्का 2 एंट्री सही होगी सर, मेरी 2 एंट्री सही होगी, पहली और दूसरी। अब देखो सर थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है सर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये पिटेगा लड़का पक्का, इसकी डैश डैश कराऊंगा मैं। 2, अरे बोलो 2 इक्विटी शेयर, क्या बेटा मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में यार। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा अब मुझे बताओ कितना है सर? 3 + 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3000 और यहाँ पे तो टोटल कितना आ गया? 5000। देखो बेटा इस सीरीज में मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, अगर आप सिर्फ वो क्वेश्चन भी करते हो ना तब भी 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले ये 3 देखो, नोट करो। डन हो गया? चलो सर अब 4th एंट्री देखना सर, 4th। अच्छा अब ना मेरे पास पैसे आ रहे हैं सर, तो पैसे पकड़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट सर, बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ सर टोटल कितने शेयर होल्डर थे? 1000। 1000 में से ए जो है ना, ए शेयर होल्डर, उसके पास 100 शेयर्स है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, बाकी तो सबने दिया ना, तो इसका मतलब पैसे कितने लोगों से आए? 900 लोगों से। कितने पैसे आए? 5 रुपए, तो कितना आ गया? 4500। लेकिन एक ने पैसा नहीं दिया तो वो कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर में। सर उसके पास 100 शेयर्स थे, बंदे ने अपने 5 रुपए नहीं दिए, तो कितना हो गया? 500। तब ये क्रेडिट कितना होगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना क्रेडिट होगा दोस्त? 5000। सर बोलो यहां तक समझ में आया है, जाने दिया? अरे पहले यहां तक देखो आपका सही है, यहां तक देख लो भाई, सही होना चाहिए। डन। चलो सर अब देखो सर 5th एंट्री। 5th एंट्री क्या करें? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर देते। देखो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू, चैंपियन हो गया लड़का। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वैसे थोड़ा सा नीच है तू, लेकिन ठीक है बेटा। 1000 शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की? 5 रुपए की, तो कितना आ गया? 5000। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, यहाँ पे अलर्ट रहना, नहीं तो गलती हो जाएगी बेटा। डन। लेकिन सर अब देखो 6th एंट्री बेटा, 6th एंट्री पे ये ए तो बदमाशी कर ही रहा था भाई, ए तो बदमाशी कर रहा था, लेकिन ए के साथ साथ अब कौन बदमाशी करने लगा? बी भी बदमाशी करने लगा सर। बी भी अपने 50 शेयर्स पे, ये अपने 50 शेयर्स पे और ए अपने 100 शेयर्स पे पैसे नहीं दे रहे, तो पैसे आ कितने रहे होंगे बेटा? बोलो
बैंक में कितने लोगों का पैसा आएगा? अरे बोलो सर, बैंक में आएगा 850 लोगों का पैसा, 5 रुपए के हिसाब से। एंट्री बोलो भाई 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 भाई, इसका मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा? 850 इंटू 5, 4250, 60 बेटा अपने पास रखो। कॉल्स इन एरिया सर 100 प्लस 50, 150 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 752। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 5000। पहले आप यहां तक मैच करो तब मैं आगे चलूंगा, पहले यहां तक मैच करो। देखो क्या ये 6 एंट्री सही है? डन, पक्का मैच करा दिया, वेरी गुड बेटा, इसका मतलब इंटेलिजेंट बालक हो आप लोग। हाँ पूछो ना। क्यों नहीं भाई, नीच हो गया बच्चा। पहले देखो यहां तक हो गया, पहले देखो सबकी 6 एंट्री सही है पक्का। अब बेटा मुझे करनी है फॉर फीचर की एंट्री, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। 7th एंट्री, 7th एंट्री देखना बेटा। अब मतलब आप ऐसे समझो कि अब आप एक नए चैप्टर के अंदर मूव कर रहे हो, एक नए चैप्टर के अंदर मूव कर रहे हो, अगर ये वाला टॉपिक समझते हो तो बहुत ध्यान से देखना सर। अच्छा अब मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ सर आप कितने लोगों को फॉरफिट कर रहे हो? सर ए के 100 और बी के 50, टोटल कितने शेयर फॉरफिट हो जाए? 150। सर मैंने यहां पे लिखा 150। अच्छा अब इनसे आप क्या क्या मांग चुके हो? इन दोनों लोगों से एप्लीकेशन मांग ली, मांग ली। अलॉटमेंट मांग लिया, मांग लिया। फर्स्ट एंड फाइनल मांग लिया, मांग लिया। एप्लीकेशन कितने की? 2 रुपए की। अलॉटमेंट कितने का? 3 रुपए का। सर कोई बोल रहा 5 रुपए, नहीं भाई, उसमें 2 रुपए जो था वो किसका था? प्रीमियम का था। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल वाला आता, मतलब पार वैल्यू आएगा, तो उसके हम कितने लेंगे? 3। तो 2 और 3 हो गए 5। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने किए? 5। तो 5 है 5 10, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे इसको 10 से, बोलो कितना आया? 1500। अब बहुत बहुत ध्यान से, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, भाई बताओ क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा? प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था? मल्टीप्लाई 2 का था। अच्छा अब यहाँ पे बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इसको सर्कल में डाल रहा हूं, इसलिए भी बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, प्लीज आप मत करना। सर्कल में डाल रहा हूं इसलिए आप गलती मत करना। आप मेरी बात सुनो। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे आपने ऊपर शेयर कैपिटल को 150 से मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से या 150 से? 100 से। सर रीजन? सर अब एक बात याद रखना, बी जो है, बी उसने अलॉटमेंट दे दिया है। अगर अलॉटमेंट दे दिया मतलब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दिया है। इसका मतलब सर जिसने प्रीमियम नहीं दिया यहां पे उसी का नाम खुलेगा। लेकिन शेयर कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं होता। शेयर कैपिटल में आपने जितना कॉल्ड अप किया था उसको कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन 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 सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में नया कंसेप्ट है। सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में आप सिर्फ अनकॉल्ड वैल्यू लिखते हो, सॉरी अनपेड वैल्यू लिखते हो। कौन सी वैल्यू लिखते हो? अनपेड। तो सर अनपेड तो सिर्फ किसका था? ए का था। ए ने तो नहीं पे किया, तो सर यहां पे आएगा 200। बस बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, जो गलती अब आप नहीं कर रहे हो। अभी ध्यान रहेगा सर, यहाँ पे 150 नहीं आया, क्यों? क्योंकि 50 ने पेड कर दिया था अपना सिक्योरिटी प्रीमियम और ए ने अपना पेड नहीं किया था। तो यहाँ पे कौन सा वाला आता है सर? अनपेड। यहाँ पे लिख लो सर अनपेड, अनपेड वैल्यू आते हो। डन। अच्छा सर उसके बाद आओ सर 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब पहले बोलो कौन सी वैल्यू निकाले, इक्विटी शेयर फॉर फीचर या कॉल्स इन एरियर? कह रहा कॉल्स इन एरियर निकालो। चलो सर इसलिए पहले हम लोग इक्विटी शेयर का फॉर फीचर निकालते हैं। डन डन। जेन्युइन सिखा रहा हूं सर, जेन्युइन देखना सर, जेन्युइन सीखो आप, जेन्युइन सीखो सर। अब सीखो सर, अब देखना सर, इसको सीखना पड़ेगा सर, इसको सीखना पड़ेगा सर। देखो सर, अब देखो सर ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझो।
सर ये है ए और ये है बी। सर एप्लीकेशन इसने दे दी, इसने दे दी। सर अलॉटमेंट इसने दे दी, इसने नहीं दी। सर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल इसने भी नहीं दी, इसने भी नहीं दी। तो फॉरफिट क्या होगा? सर फॉरफिट ए का एप्लीकेशन होगा और बी का एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा। डन, बहुत ध्यान से समझते हैं ना सर। चलो सर, ए के पास कितने शेयर्स थे? 100। बी के पास कितने शेयर्स थे? 50। तो सर इसके कितने पैसे फॉरफिट हो रहे हैं? 100 शेयर्स है इस पे, और इसने सिर्फ एप्लीकेशन दी 2 रुपए की, तो कितना पैसा फॉरफिट हुआ इसका? सर इसका 200 रुपए फॉरफिट हुआ। और बी का कितना? सर बी के पास शेयर्स थे 50, और इसने क्या दिया? सर एप्लीकेशन थी 2 की, और अलॉटमेंट कितने का था? 3 + 2 का। लेकिन मैंने क्या बोला, ये 2 रुपए अपन भूल जाते हैं, तो हम कितना लेंगे? सिर्फ 3। तो 2 3 5 मल्टीप्लाई 5, तो 50 × 5 250। तो टोटल कितना आया सर इसका? सर इसका टोटल आया 450। इसको नोट करो, इसको नोट करो सर, वरना बाद में कंफ्यूज होगे। इसको नोट करो, जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे नोट करो, वरना आपको 2 अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी, एक बार ए को फॉरफिट करने का, एक बार बी को फॉरफिट करने का। इसको नोट करो जल्दी। डन, जब नोट हो गया तो यहाँ पे लिख देते हैं सर, कितना आ गया? 450। डन, चलो सर। अच्छा अब सर जरा कॉल से नहीं है, यहाँ पे निकाले, कैसे निकलेगा? सर देखो अब यहाँ पे देखना, पेन का कलर चेंज कर देते बेटा, ताकि आपको समझ में आए। देखो सर, अब ए ने क्या नहीं दिया? सर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया। तो सर जरा देखें, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया। तो सर जो नहीं दिया, इसके पास कितने शेयर्स थे? सर इसके पास शेयर्स थे 100, और ये कितने का? सर ये 3 + 2 का, और ये 5 का। लेकिन सर याद रखना, जो आप नहीं देते ना, जैसे आपने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा? सर 10 से। 10 कैसे? ये 5 और ये 5, कितना आया सर? 1000। सर लेकिन बी के केस में बी ने क्या नहीं दिया? सर बी के पास कितने शेयर्स थे? सर बी के पास थे 50 शेयर्स, और इस बंदे ने क्या नहीं दिया? सर इस बंदे ने बस अपना फाइनल कॉल नहीं दिया 5 का, मल्टीप्लाई 5, कितना है सर? ये 250। तो सर इसका टोटल कितना आ रहा है सर? 1250। याद रखोगे सर, अगर आपने प्रीमियम दे दिया तो अपन उसको भूल गए यहाँ पे, लेकिन जो अगर आपने प्रीमियम नहीं दिया तो भाई हम उसको हाईलाइट करते हैं। तो सर यहाँ पे कितना आ गया? 1250। सर देखो नोट करो, सर नोट करो सर, समझ आएगा? पक्का 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 समझ में आया? सर अगर आप इस टेबल के साथ रहोगे ना, कभी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो जल्दी से बेटा, कभी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। कॉपी करने में वो गलत करा देगा। ये कह रहा बच्चा कि सर क्या हम कॉपी करके ऊपर से कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते थे? बेटा वो चेक करने के लिए ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो सर, आपका पहला कॉल्सिन एरिया कितने का है? 500 का। दूसरा कॉल्सिन एरिया कितने का है सर? 750 का। 500 750 1250। ठीक है सर, बिल्कुल ये चेक करने के लिए ठीक है, ये चेक करने के लिए ठीक है। लेकिन देखो, क्योंकि आप ना अब अपने आप को किसी बढ़िया कॉलेज में ले जाने वाले हो थ्रू द ट्रांजिशन ऑफ सीयूईटी, और सीयूईटी में आपको एक क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा जहां पे आपको बस ये फिगर निकाल के देना होगा कि भाई आप कॉल्सिन एरिया का फिगर निकालो, तो उस केस में ना ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप सोचो मैं पूरा क्वेश्चन करके निकालूंगा, तो भाई सीयूईटी में सिलेक्शन कैसे होगा बताओ? तुमको 12th पास करना है या बढ़िया कॉलेज भी चाहिए? भाई आप जिस कॉलेज में आज की डेट में हो, अपनी माँ बाप की वजह से हो। आपके माँ बाप का जितना स्टैंडर्ड है ना, आप उसी स्टैंडर्ड के स्कूल में हो। लेकिन कॉलेज का स्टैंडर्ड आपकी स्टडीज डिसाइड करेगी कि आपको श्यामलाल जाना है या आपको एसआरसीसी जाना है। भाई दोनों बढ़िया कॉलेज हैं, ठीक, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। डन, बोलो समझ आएगा? अरे बोलो क्या समझ आएगा? डन। अब आगे देखो सर, अब आगे देखो सर। सर जब मेरा फॉर फीचर हो गया, तो अब अगला स्टेप क्या है सर? अब अगला स्टेप क्या? क्या बात है सर, चलो सर रीइशू कराओ, जल्दी 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 कराओ सर, रीइशू कराओ यार सर, रीइशू करा दो। चलो सर, रीइशू की एंट्री बोलो क्या होती है? हाँ बोलो सर। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अरे भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
भाई कितने शेयर इशू कर रहे हो? 120, भूल जाता है नीचे आदमी। मल्टीप्लाई कितने में किया? 9 रुपए में। सही है, कितना आया? 12 9 सा 108। तो सर 108 के साथ लगा दो एक जीरो और, तो 1080 में आप शेयर को इशू कर रहे हो। लेकिन सर उसकी पार वैल्यू कितनी है? आपने बोला ना फुल्ली पेड, तो फुल्ली पेड का मतलब पार वैल्यू लेना होता है बेटा, प्रीमियम के साथ नहीं लेना। कुछ नीच बच्चे प्रीमियम के साथ ले लेते हैं। डन सर। तो इसका मतलब आपको लॉस कितने का हो रहा है? अरे बोलो सर आपको लॉस कितने का हो रहा है? तो उस लॉस को कहां से निकालो? शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। भाई कहां से? ऊपर वाले से। शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। बेटा आपकी मम्मी का कॉल आ रहा है मेरे पास, क्लास चल रही है। कौन? एक ही मम्मी होगी तेरी? कौन सी मम्मी? अभी? अरे भाड़ में जाए, अपने कॉल से करो ना। आपका फोन कहाँ है? मार फोन तेरा। चलो सर। अरे क्या हो गया? नोट करो, नोट नोट करो, नोट। भाई क्या हो गया? हैंग हो गया ये तो। सही हो गया भाई, हैंगनेस खत्म हो गई। डन सर। बोलो सर। पहले यहां तक एंट्री करो, फिर फाइनल एंट्री बताऊंगा दोस्त। पहले यहां तक एंट्री करो, फिर फाइनल। बोलो समझ आया क्या? डन, सबको आया सर? अब लास्ट एंट्री बची है, लास्ट एंट्री जनरल सॉरी कैपिटल रिजर्व। सर आओ वो करवा दो बस। सर बोलो नाइन्थ एंट्री क्या होगी? सर नाइन्थ एंट्री होगी आपके शेयर फॉर फीचर में कितना पैसा था? अरे बोलो ना सर कितना पैसा था? 450 था। और आपने कितना यूज किया? पक्का? नहीं सर। सर ये 450 कितने शेयर्स पे था? सर ये 150 शेयर्स पे था। और ये जो लॉस आपने यूज किया ये 120 शेयर्स पे किया, तो दोनों कहीं से इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हमें दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में मैंने इक्वल लाना सिखाया था सर। इक्वल कैसे आते हैं आओ देखो सर। मैंने बोला था कि आपको एग्जाम में यहाँ पे लिखना है शेयर्स और यहाँ पे लिखना है फॉर फीटेड अमाउंट। ऐसे ही सिखाया था? हाँ जी सर सिखाया था। सर यहाँ पे कितने शेयर आपने फॉरफीट किए? 150। कितने रुपए टोटल फॉरफीट कर दिए सर इस बात के? 450। डन। अच्छा लेकिन अगर एक शेयर करते तो कितना आता? एक शेयर का आता 3 रुपए। लेकिन आपने कितने शेयर इशू किए? 120। तो 123 था 360। अब आपको 360 में से कंपेयर करना है और आपने 360 से कितना यूटिलाइज कर लिया? अरे कितना यूटिलाइज कर लिया? 120। तो कितना बचा? तो 240 आपको ट्रांसफर करना है। कहां? एंट्री पास कर दो सर। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बेटा इस वाली क्लास में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इससे बाहर आया तो बेटा ये वाला वीडियो आप रखना अपने पास, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो। इसी वीडियो में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा सर। लिंक नहीं भेजा, एक ही लिंक था बेटा, किस किस को भेजता। चलो सर जल्दी इसको करो। चलो सर इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं। चलो नालायक बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा। हाँ करो आप करो, बस मुझे सुनना मत। अरे चलो सर वीडियो लो लो पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो। चलो नालायक बच्चों एक बार देखना, इस क्वेश्चन को ना मैं पहले भी एक बार शूट कर चुका था, लेकिन उसमें ना वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए इसको रीशूट करके आपके इस एग्जिस्टिंग वीडियो में इसको बीच में एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब माइक में से ऑफ हो गया था, वो ऑफ रह गया था। क्वेश्चन देखते हैं सर। ABC Limited issued 1000 equity share of ₹10 plus 2 each as follows। डन सर समझ में आया। 1000 शेयर 12 रुपए वाले मैंने इशू किए। एप्लीकेशन पे मांगे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 प्लस 2। प्रीमियम का क्वेश्चन है तो मैंने प्रीमियम अलॉटमेंट पे मांगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए की है। सिंपल है सर यहाँ तक। डन। आगे। However, company received an application of 1500 शेयर। मैं एक बार यहीं पे रुक के जनरल एंट्री पास कर लूं कि 1500 शेयर्स अगर आपने रिसीव किए तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। आओ सर जरा करना। देखो पहली एंट्री क्या हो जाएगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों बातें नहीं आया।
भाई आपके पास आ गए 1500 शेयर्स और आपने एप्लीकेशन पे मांगे हैं 2 रुपए, तो आपके पास आ गए ये 3000 रुपए। डन। बोलो पहली बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, पहली बात समझ में आई। आगे लेकिन कंपनी क्या कहती है, प्रोराटा अलॉटमेंट कहती है सिर्फ 1200 शेयर्स के साथ। अब 1200 शेयर्स के प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ कि आपने ना बैलेंस रिटर्न किया होगा, और यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है। तो सर बड़ा सिंपल है, जरा समझे कि अगर आपके पास 1500 शेयर्स हैं और आप प्रोराटा बनाते हो 1200 के साथ, तो आपने रिटर्न कितना किया? 300। और 1000 शेयर्स के लिए अगर आपने 1200 लिख लिए, तो जो 200 एडवांस है वो किसके लिए रखा हुआ है? जो इसके बाद आप मांगने वाले हो। इसके बाद क्या मांगने वाले हो? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में आप इसको एडजस्ट करोगे, तो एंट्री कर दो बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना सर? सर आपके पास आए हैं 3000 रुपये, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले किसके ऊपर है? सर अपने शेयर कैपिटल में। तो आप अपने शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालते हो? आप अपने शेयर कैपिटल में 1000 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि आपको इतने ही तो इशू करने थे, तो आपने डाल दिए 2000 यहाँ। फिर आपने प्रोराटा बनाया 1200 के साथ, 1000 शेयर होल्डर के 1200 शेयर रख लिए, मतलब 1200 शेयर रख लिए लेकिन उनको इशू किया 1000, तो 200 एडवांस रखा। एडवांस किसके लिए? शेयर अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पे लिख लो बेटा शेयर अलॉटमेंट 1000 एक्स्ट्रा कितना है? 200। 200 मल्टीप्लाई 2, 400 हो गए। बोलो सर इतना समझ में आया क्या? पक्का पक्का? डन सर। अब आगे चलो सर, बचा हुआ 300 आपने रिटर्न किया, तो वो हो जाएगी बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 300 मल्टीप्लाई 2, 600। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा भी कराया था लेकिन आप लोगों ने किया नहीं। चलो सर समझ में आया क्या? डन। अब आगे सर, अब आगे क्या करना है सर? हमें अलॉटमेंट ड्यू करना है, और फिर क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे कि क्या दिक्कतें हुई हैं। पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू कर देते हैं। आओ बोलो सर, अलॉटमेंट के ड्यू की क्या एंट्री होगी? अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री है सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसको ध्यान से करना, हम यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं सर 1000 शेयर्स है और पार वैल्यू 3 की है, तो कैपिटल में चला गया 1000 और पार वैल्यू 2, तो कितना हो गया सर? सर यहाँ आया 3000, यहाँ आया 2000 और यहाँ आ गया टोटल 5000। डन। बोलो सर चले? डन सर, चलें क्या? पक्का पक्का? हाँ जी सर। अब सर आ जाते मेन पार्ट पे। आओ सर, मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है। क्या लिखा है? राम अ शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 240 शेयर्स। वर्ड बहुत ध्यान से लिखा है, अप्लाइड फॉर 240 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स। राम नाम का एक आदमी है, उसने अप्लाइड वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे, मतलब उसका अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। आपको पता है कि हमें एक रेशियो लिखना और 5 स्टेप, आपको आंसर मिल जाएगा। आओ सर जरा एक बार उसको कैलकुलेट करते हैं, एक बार इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। आओ सबसे पहले सर वर्किंग नोट 1, अप्लाइड रेशियो अलॉटेड। सर आपने अप्लाई तो किया था 1500, लेकिन हमने प्रोराटा बनाया 1200 के साथ और 1000 इशू किया। बताओ यहाँ पे कितना आएगा अप्लाइड में? 1200 आएगा सर। डन। तो रेशियो कितना बनता है सर? 6:5। अब आपको वही 5 स्टेप लगाने हैं, 1 2 3 4 5। पहला, सबसे पहले हम क्या निकाल लें भाई? जो दिया हुआ है राम्स अप्लाइड। राम का अप्लाइड कितना दिया हुआ है दोस्त? सर राम का अप्लाइड दिया है 240 शेयर्स। फिर आपको क्या निकालना है सर? राम का अलॉटेड, राम्स अलॉटेड शेयर्स, राम्स अलॉटेड शेयर्स कितने हो गए सर? 200। अरे ये कैसे निकाल दिया? अरे सिखाया तो जो दिया हुआ है अप्लाइड दिया हुआ है उसको अप्लाइड से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो निकालना है तो आ जाएगा 200। डन। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या निकालना है? राम्स
एडवांस शेयर्स, राम के कितने शेयर्स एडवांस हो गए भाई? तुमने अगर मांगे हैं 240 और हमने तुमको अलॉट किया है 200, तो तुम्हारा जो मैंने एडवांस रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है? वो कितना रखा हुआ है सर? सर रखा हुआ है 40। अब यहाँ पे अगला निकालो, राम्स एडवांस मनी, राम्स एडवांस मनी कितना आ गया सर? सर राम्स एडवांस मनी कितना आ जाएगा भाई? राम के 40 शेयर्स थे और एप्लीकेशन कितने की थी? 2। भाई एप्लीकेशन इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि तुमने मांगा एप्लीकेशन के टाइम ही तो था, तो कितना आ गया सर? ₹80। अब फोर्थ और लास्ट, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बोलो सर कितना अमाउंट ड्यू है ऑन अलॉटमेंट पे? सर ये रहा ना, टोटल 5,000 रुपये ड्यू है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,000। डन। इसमें से लेस करो एडवांस कितना दिया है क्वेश्चन में? सर यहाँ पे एडवांस है हमारा 400, तो मैंने माइनस कर दिया 400। फिर मुझे लेस करना होता है नॉट पेड बाय राम, नॉट पेड बाय राम, जो राम ने पे नहीं किया। भाई राम जी के पास कितने शेयर्स थे? 200, और मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे कितने मांगे? 5, तो 200 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 1000। फिर वो कहते हैं भाई मेरा एडवांस तो लेस कर लो। मैंने कहा भाई एडवांस लेस कर लेते हैं 80। भाई कम से कम तुम 920 रुपये तो ला के दो। इस बंदे पे वो भी नहीं थे, तो बोलो सर इसका आंसर कितना आ रहा था? 3680। डन। आओ सर इसकी एंट्री यहाँ पे करो, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद इसकी एंट्री करो। एंट्री कर दो सर, बैंक अकाउंट डेबिट। एग्जाम में यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट 1 3680। डन। उसके बाद कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना आ रहा है सर? 920 का 2। अरे भाई 2 बोलो 2। अच्छा तुमको कैसे पता होगा? शेयर अलॉटमेंट। क्लास में बच्चे कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं ये शूट कर रहा हूँ आप यूट्यूब वाले बच्चों के लिए। डन। चलो सर समझ आया क्या? बोलो ना हाँ समझ आया। चलो सर अगर समझ आया तो इस बंदे ने ना भाई क्वेश्चन में देखो, इस बंदे ने ना फर्स्ट कॉल भी, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 5 रुपए की थी वो भी पे नहीं किया, तो भाई उसकी भी एंट्री कर देते हैं, उसमें कोई एडवांस तो है नहीं, वो तो सीधा सीधा हो जाएगा। तो सर कराओ, देखो सर कहते हैं इक्विटी वर्ड हटा देते, हमने यूज नहीं किया ना। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चे बातें नहीं भाई, टोटल आपके पास 1000 शेयर है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए की है, तो आप मांग रहे हो 5000। डन। बोलो समझ में आया? हाँ लेकिन बस वही तो पे नहीं कर रहा जिसके पास कितने शेयर अलॉटेड है, 200 शेयर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर इसने अपने 200 शेयर्स पे अपने 5 रुपए नहीं पे किए, भाई यहाँ पे वो वाली कैलकुलेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा इस स्टेप पे कोई एडवांस नहीं है, एडवांस होता है तो वो वाली कैलकुलेशन होती है। तो इन्होंने अपने 1000 रुपये पे नहीं किए, इसका मतलब 5000 में से 4000 आए होंगे, यहाँ आ गया 5000। बोलो सर समझ आया है? जाने दिया? वेरी गुड। अब हम गुस्से में बैठे हैं, हम गुस्से में बैठ के इसको क्या कर रहे हैं सर? फॉर फीट कर रहे हैं। बोलो फॉर फीचर की एंट्री क्या होगी? सर फॉर फीचर की एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको ध्यान से देखना सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई तुम पे कितने शेयर्स थे? 1000, और मैंने तुमसे कितने मांगे? भाई आपने तो मुझसे 10 + 2 सारे मांगे। हाँ लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू जाती है? सिर्फ पार वैल्यू, तो कितना आया सर? 10,000। अब रुकना है यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज दिखानी है, वो आके देखो मेरे साथ, तभी अगले क्वेश्चन का बेस बनेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का बेस बनता है, नहीं तो खराब हो जाता है। अब इसको यहाँ पे बेस बनाओ बेटा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेगा वो यहाँ से बेस बना ले।
सर बेस ऐसे बनेगा कि यहाँ पे ना सर इसको ऐसे दिखाना है कि आपके पास 200 शेयर्स थे और आपसे 5 रुपए मांगे गए थे, 200 शेयर्स थे और 5 रुपए मांगे गए थे, लेकिन इसमें से कुछ पैसा पार और कुछ पैसा प्रीमियम के लिए मांगा गया था। पार के लिए मांगा गया था 200 मल्टीप्लाई 3 और प्रीमियम के लिए मांगा गया था 200 मल्टीप्लाई 2। ये आता है सर 600 और ये आता है सर 400। इसको समझना है सर। लेकिन आप अपना एडवांस कितना एडजस्ट करवा रहे हो? 80। बोलो ये 80 कहाँ एडजस्ट होता है? सर 80 यहाँ एडजस्ट होगा। ये माना जाएगा कि आपने 520 रुपये पे नहीं किए पार के और आपने 400 रुपये पे नहीं किए प्रीमियम के, तो इसका मतलब आपने कुछ भी प्रीमियम पे नहीं किया, और इसीलिए यहाँ जो प्रीमियम अकाउंट खुलता है वो पूरे से खुलता है। दिमाग लगा लेना बेटा प्लीज, SPR अकाउंट, क्योंकि तुमने कुछ भी पे नहीं किया। अगला क्वेश्चन इसको और स्ट्रॉन्ग करेगा जहाँ पे वो कुछ पार्ट प्रीमियम का पे कर देगा। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट 1 लिख देता हूँ, जहाँ से आ रहा है कितना 400। ये 10,000 नहीं भाई, 10,000 ही आएगा ना। अरे ये गलत कर रहा हूँ, गलत 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 गलत। हम जो फॉरफीट, एक मिनट रुक जाओ, हम जो फॉरफीट कर रहे हैं भाई वो 200 शेयर्स कर रहे हैं ना दोस्त। 200 मल्टीप्लाई 10 और 200 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा सर 2000 और ये आया सर 400। नोट करो सर, डन। इसको देख लेना बेटा एक बार, ठीक, डन। अब आगे जो पैसा आपने दे दिया वो कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा दोस्त? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। और जो आपने नहीं दिया वो तो कॉल्स इन एरियर में जाएगा ही जाएगा। देखो इसके निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको बोला है कि आपको दिमाग वाला तरीका यूज करना है। जैसे कि शेयर फॉर फीचर में आपको 200 शेयर्स पे आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी थी, हाँ जी सर दे दी थी, और प्लस अलॉटमेंट नहीं दिया था, लेकिन अलॉटमेंट में एडवांस एडजस्ट करवाया था, कितने का? 80 का। तो 200 मल्टीप्लाई 400 प्लस 80 कितना आ गया सर? 480। तो जो आपने पे नहीं किया वो कितना आएगा? 1920। अब आप इस 1920 को चेक करो, क्या यही आ रहा 1920? सर देखो वही आएगा 1920। यहाँ पे कॉल्सिन एरियर कितना आ रहा है सर? 1000 का। और यहाँ पे कॉल्सिन एरियर कितने का आया सर? 920 का। तो सर देखो आया ना 920 प्लस 1000 1920। ये बैलेंसिंग फिगर में आंसर अगर सही आ जाए तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन सही है। चलो सर यहाँ तक हमने कर लिया। इसमें कुछ और बोला गया क्या? इस क्वेश्चन में कुछ और बोला गया? हाँ जी सर, लिखा देयरफॉर forfeited and subsequently reissued to श्याम 8 पर शेयर, और बाद में हमने यही शेयर 8 रुपए फुल्ली पेड पे श्याम को रीइशू कर दिए। तो आओ सर श्याम को रीइशू करो। सर शाम को 8 रुपए पे रीइशू की एंट्री बोलो क्या होगी? देखो सर रीइशू की एंट्री शाम की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने राम के फॉरफिटेड 200 शेयर्स 8 रुपए में श्याम को बेच दिए तो 1600 रुपए आ गए, लेकिन मैंने फुल्ली पेड बेचा। तो सर फुल्ली पेड का मतलब ये 2000 का शेयर मैंने 1600 में बेचा। तो सर ऐसा करने से मुझे 400 रुपए का, मतलब कंपनी को 400 का लॉस हो गया। कंपनी ये पैसा कहाँ से निकाल लेगी? जो कंपनी ने फॉरफीड किया था, कंपनी ने यहाँ से फॉर फीचर का निकाल लिया 400। अब क्योंकि जितने शेयर्स हमने फॉरफीड किए थे सारे के सारे रीइशू कर लिए, तो हम ये पूरा अमाउंट यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट में ले जाने के लिए। कितना पैसा हमने फॉरफीड किया? 480, लेकिन रीइशू करते समय कितने का लॉस हुआ? 400 का। तो 80 तो अब भी बच गया, तो 80 मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और 80 कहाँ चला जाएगा सर? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 80 टू कैपिटल रिजर्व 80। बोलो सर समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके दिमाग खोल देगा, प्लीज उसको देखो आप। थैंक यू। अरे बस करो भाई, आ गया वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो भाई इस वीडियो के कमेंट में जाके जो लिखना हो लिख देना, डन। लेकिन आज वादा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। भाई 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 लड़ना झगड़ना नहीं है। अच्छा डन। अभी देखो सर इस क्वेश्चन में हल्की फुल्की एडिटिंग हो सकती है, लेकिन आएगा यही क्वेश्चन। अब सर आओ, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो सर रीड कर लेते हैं ना। आओ रीड करो, देखो क्या लिखा है।
लिखा है एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10+3 पर शेयर एज फॉलोज। भाई यहाँ देखना बेटा, मजाक नहीं। 1000 शेयर्स 10+3 मतलब 3 रुपए प्रीमियम है, 13 रुपए का शेयर आपने इशू किया। कैसे कैसे? इस बार आपने एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे, 2+1 1 रुपए प्रीमियम का। अलॉटमेंट पे मांगा है 3+2 2 रुपए प्रीमियम का। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा है 5 रुपए। तो सर इस तीनों का टोटल हो गया 13, 10+3। अच्छा, होता क्या है? However, company received an application of 2500 shares। कमाल की बात है, इशू किया 1000 और एप्लीकेशन आ गई 2500 शेयर्स की। बट कंपनी क्या करती है? कंपनी करती है प्रोराटा अलॉटमेंट। कितने के साथ? 2250 शेयर्स के साथ। अच्छा भाई, बहुत सारे शेयर्स रख लिए और जो बैलेंस बचता है, मतलब इस 2500 और 2250 में जितना भी डिफरेंस बचता है, कंपनी उसको लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ रिटर्न कर देती है। डन। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का आया थर्ड सेक्शन, जो कहता है शेयर होल्डर होल्डिंग 450 शेयर्स। वेट, यहाँ पे वर्ड लिखा है अप्लाइड। अच्छा, इसका मतलब एक शेयर होल्डर जिसने 450 शेयर्स अप्लाइड किए, वो फेल हो गया अलॉटमेंट और कॉल्स देने में। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने लेटर ऑन उसके सारे शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और उसके फॉरफिटेड शेयर्स में से 100 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 9 पर शेयर फुल्ली पेड। देखो सर, एक तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और साथ में आपके शेयर कैपिटल के जितने भी मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट्स होते थे वो सब इस क्वेश्चन में कवर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आज ये क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लो तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर भी होते हैं। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आओ करते हैं। डन सर, आ जाओ। अरे क्या लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं, आओ देखो सर मेरे साथ। डन सर, आओ। पहली एंट्री देखना सर, पहली एंट्री जनाब, पहली एंट्री देखना मेरे साथ, कोई मजाक नहीं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा सर? आपके पास टोटल 2500 शेयर्स आए हैं 3 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गए 7500। 7500। डन। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों प्लीज बातें मत करो यार। अगर क्लास में किसी बच्चे ने कर लिया इसका मतलब आप बहुत बढ़िया पढ़ते हो, लेकिन अगर नहीं किया है तो प्लीज इसको देखो ना चुपचाप। डन। बोलो, पहली एंट्री समझ में आई? अच्छा, अब अगली एंट्री भी इसमें कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ध्यान से सर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सर टोटल पैसे आए थे 7500, इसका एप्रोप्रिएशन करना है। आओ एप्रोप्रिएशन करो। 2 शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल में कितने? सर आपने इशू किए थे 1000, लेकिन रुकना, अभी गलत नहीं करना। 1000 आपने इशू तो किए थे, लेकिन आपका एप्लीकेशन कितने का है? 2+1 का, मतलब इसमें 2 रुपए पार है, तो कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू जाती है। तो यहाँ आ गया सर 2000 और यहाँ क्या आएगा सर? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब ये मास्टर स्ट्रोक है, अगर आपका ये सही तो आगे बहुत सारी चीजें सही होंगी बेटा। सिक्योरिटी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है भाई, तुम क्या लिखवा रहे हो यार। सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 शेयर्स पे 1 रुपए का प्रीमियम भी आपने ट्रांसफर कर दिया तो आ गया 1000। डन। अब 1 मिनट रुकना, देखो आपने इशू किए थे बेटा 1000, लेकिन प्रोराटा कितने के साथ बनाया? 2250। तो एक्स्ट्रा कितने शेयर्स हैं बोलो? एक्स्ट्रा कितने? 1250। तो ये कहां चला जाएगा? 2 शेयर अलॉटमेंट। लेकिन 1 मिनट अभी चेक करना पड़ेगा मुझे। चेक क्या करना पड़ेगा? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, रुकना, कि जितना एडवांस आप उस पर रख रहे हो वो कहीं एक्चुअल फिगर से एक्सीड ना कर जाए। लेकिन चलो सर एक बार ना पहले एडवांस कैलकुलेट करते हैं। इधर देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवांस शेयर्स कितने हैं? 1250 मल्टीप्लाई किस हिसाब से आए हैं? 3 रुपए के हिसाब से। तो कितने पैसे आए हैं एडवांस में? 3750। डन। इसको पहले ध्यान करो, इसको एक बार ध्यान करो, जैसे आप राम का ध्यान करते हो ना, वैसे पहले इसको एक बार ध्यान कर लो। कर लिया ध्यान? अब आपको
अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे चाहिए सर? 3 + 2 5, तो 1000 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ? 1000 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ सर? 5000। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर एडवांस ज्यादा नहीं है और ये सारा का सारा एडवांस यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो सर मैं यहाँ पे ये फिगर रख देता हूँ 3750। ये कैसे आया? 1250 मल्टीप्लाई 3, डन। अच्छा लेकिन सर शेयर्स तो आए थे हमारे पास 2500 और उसमें से प्रोराटा बनाया था 2250 का, तो बैलेंस कहाँ चला जाएगा? टू बैंक। हम रिटर्न कर रहे हैं सर कितना? 250 शेयर्स 3 रुपए वाले, कितना? 750। अब आप जाके देखो कि कितने बच्चों की ये वाली एंट्री सही है। अगर ये सही तो बहुत सारी चीजें सही। पहले इसको देख लो सर, बहुत आराम से देख लो। कौन सा? 2 शेयर अलॉटमेंट कैसे आया भाई? यही तो अभी बताया, इधर देखो ना सर, यहां पे यही बात तो बताई थी। आपके पास टोटल कितने शेयर्स आए? 2500, लेकिन आपने प्रोराटा किसके साथ बनाया? 2250। इसका मतलब इसमें से आपने 250 रिटर्न कर दिए, तो कितने बचे? 2250। अब इतने शेयर्स आपके पास बचे हुए, इन शेयर्स में से 1000 तो जाएगा आपके कहां पे? एप्लीकेशन में, और बचा हुआ जो आपका 1250 वो आप एडवांस रख रहे हो कहां के लिए? शेयर अलॉटमेंट के लिए। वो यहां रखा ना बेटा, देखो शेयर अलॉटमेंट के लिए 1250 शेयर रखे, ये वही वाले तो हैं पक्का। चलो सर आगे चले, आगे चलो सर, देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो पूछो। डन, आगे। अब सर देखते हैं एक बार किसकी एंट्री। अरे बोलो सर किसकी एंट्री? अलॉटमेंट को ड्यू कराओ सर, अलॉटमेंट को ड्यू बोलो सर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स? 1000 शेयर से अपन मांगने वाले हैं 5 रुपए, तो कितने पैसे मांग रहे हैं? 5000। और कैसे कैसे वो देखो, 2 शेयर कैपिटल 1000 मल्टीप्लाई 3 और बचा हुआ कहां? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना? 1000 मल्टीप्लाई 2 कितना आया सर? ये आया 3000 और ये आया 2000। बोलो सर टोटल कितना? अब आ गया सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री कि अपने को अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आओ सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आ गए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आओ सर। एंट्री बोलो, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। सर ये बैंक में जितने पैसे आए, अभी देखेंगे कितने आए, लेकिन सर यहाँ पे ना एक शेयर होल्डर है जिसने कितने शेयर अप्लाइड किए थे सर? सर यहाँ पे देखो, अब ट्विस्ट है, यहाँ पे सर ट्विस्ट है सर, देखो ये वाली लाइन सर, यहाँ पे क्या लिखा है सर? अ शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर, वर्ड आया अप्लाइड फॉर 450 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट। अब इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वर्ड आ रहा है अप्लाइड। आंसर देखो, तो इसका मतलब से पैसे नहीं दिए, तो वो तो भाई क्रिएट कर ही रहा है क्या? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन इनकी फिगर्स मैंने आपको बोला है कहां से निकलेगी? वर्किंग नोट से। उसके पीछे की वजह क्या है सर? उसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पे ना एडवांस है, और जहाँ पे एडवांस होता है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो सर उसकी एडजस्टमेंट या वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1। बहुत ध्यान से बेटा, आप मुझे बताओ आपका अप्लाइड रेशो अलॉट कितना निकल रहा है? सर फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपके पास एप्लीकेशन आई 2005 की, लेकिन आपने प्रोराटा बनाया 2250 के साथ, और अलॉटमेंट करी कितनी? अरे अलॉटमेंट करी कितनी? 1000। पहले बोले 3 फिगर आपको पता है? हाँ जी सर 3 फिगर मुझे पता है। अब आगे देख लो सर, तो इसका मतलब अप्लाइड ये वाला फिगर है ना सर 2250, तो यहाँ पे आएगा 2250, और सर अलॉटमेंट कितना है? 1000। रेशियो बोलो क्या बना? 8 रेशो, नहीं, गलत 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 गलत, 9:4। सर ये तो मोस्ट डिफिकल्ट हो गया, 9:4 सर, ध्यान से देखना 9:4। अब सर वही 5 स्टेप लगा देते हैं
सर वो 5 स्टेप लगा देते हैं ना, 5 स्टेप लगवाओ, लगा भी लिया, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा सर। सबसे पहले उसका क्या दिया हुआ है सर, अप्लाइड शेयर्स दिए हुए। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं उसके, 450। तो बताना उसके अलॉटेड शेयर्स कितने आएंगे। अरे बोलो ना सर यार, सर सिखाया तो था, जो दिया है उसको उसी से डिवाइड करो 9, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई। कितना आया सर, 200 शेयर्स आए। पक्का 200 ही आ रहा है ना, डन सर। तो मुझे बताओ एडवांस शेयर्स कितने आए सर, मांगे थे आपने 450, मिले आपको 200, तो इसका मतलब 250 शेयर्स क्या हो गए, एडवांस हो गए। बच्चे इस वाली लाइन पे भी गलती करते हैं, एडवांस मनी में मल्टीप्लाई उनको नहीं पता होता किससे करना। अरे भाई बड़ा सिंपल है, आपने एप्लीकेशन कब, ये आपने 450 शेयर्स कब मांगे थे, एप्लीकेशन के टाइम पे ना, तो एप्लीकेशन वाले फिगर से मल्टीप्लाई होगा। एप्लीकेशन कितने की थी, 3 रुपए की थी ना सर, 2 + 1 प्रीमियम प्रीमियम सब इंक्लूड करके लेते हैं, तो कितना आया सर ये 750। बोलो बोलो सर, इतना समझ में आया। अच्छा डाउट आ गया, क्या डाउट, एक बात बताओ, जब आपने अप्लाई किया होगा, जब आपने अप्लाई किया होगा तो बिना प्रीमियम के किया होगा, प्रीमियम के साथ किया होगा, तो सर इसका मतलब ये 250 शेयर्स भी जब आपने अप्लाई किए होंगे तो आपने एप्लीकेशन और प्रीमियम का फिगर, पार प्रीमियम दोनों के साथ अप्लाई किया होगा। अगर वो आपको लौट आता, ध्यान से सुनो, अगर वो आपको लौट आता ये पैसे, तो आपको 3 रुपए तो लौट आता, लेकिन आपके पैसे लौटाए नहीं, तो इसका मतलब वो सारा का सारा पैसा एज अ एडवांस रह गया। ये देखो ये बेवकूफ वाली बातें कह रहा है प्रीमियम का यूज नहीं करते। भाई भाई भाई, अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता, अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता और आपका प्रीमियम आता, तब कंपनी उसको अपने रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाती है। लेकिन इन शेयर्स का तो अलॉटमेंट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो एडवांस शेयर्स है ना। अब जिसका अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, इस मतलब आप ऐसे समझो आपको मैंने अपने यहाँ पे एडमिशन भी नहीं दिया और तब भी क्या मैं आपका पैसा रखूंगा, नहीं रख सकता। तो डन, चलो समझ में आया। अब यहाँ पे बताओ टोटल अमाउंट ड्यू कितना है सर, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना आया सर, बोलो सर। टोटल अमाउंट ड्यू कितना था अलॉटमेंट पे, अरे बोलो ना भाई, 5000 रुपए। कितना था, ये देखो ना सर, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 5000 है ना टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, 5000। और सर एडवांस कितना है, सर एडवांस कितना है, सर एडवांस है सर 3750। डन, लेस करो एडवांस, लेस एडवांस, एडवांस 3750। उसके बाद लेस क्या होगा, नॉट पेड। कितना पेड नहीं किया भाई, तुम्हारे पास 200 शेयर्स थे, कितने थे। अब यहाँ पे समझना, देखो यहीं पे आएगा बेटा ट्विस्ट, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। अब 200 शेयर्स थे और तुमसे हमने कितने पैसे मांगे थे, 5, लेकिन तुम्हारा एडवांस कितना है हमारे पास, 750। तो माइनस करो 750, कितने पैसे तुमने नहीं दिए, 250 नहीं दिए ना तुमने। तो बताओ ये कितना आया सर, ठीक ठीक बोलो कितना आया सर। सर ये आ रहा है 1000। इतना पैसा हमें रिसीव हुआ, इतना पैसा, इतना पैसा हमें रिसीव हुआ। लेकिन अब वो सीखना है जिसके लिए क्वेश्चन करा रहे थे। पहले देखो क्या ये यहां तक क्लियर है, तब वो चीज बताऊंगा जिसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं। डन, पक्का पक्का, ये आ गया सबका, डन, सही है एक बच्चे का, डन। अब यहाँ पे देखा था, सीखना सीखना सीखना। सर ये जो बंदा है, अरे भाई हिलना नहीं है, ये जो बंदा है जिसके 200 शेयर्स हमारे पास हैं, जिसके 200 शेयर्स हमारे पास हैं, इससे हमने अलॉटमेंट के टाइम पे क्या क्या मांगा। हमने इसको बोला कि भाई अलॉटमेंट पे तुमको 3 रुपए देने हैं और 2 रुपए देने हैं। 3 रुपए किस बात के, पार के, और 2 रुपए किस बात के, प्रीमियम के। तो 200 × 3 कितना होता है सर, 600, और 200 × 2 कितना होता है सर, 400। अब समझना, ये यही है मेन बेटा, यही है मेन। लेकिन तुम्हारा एडवांस कितना है मेरे पास, 750। बताओ ये 750 किससे लेस होगा सर, ये 750 सारा का सारा इसमें से लेस हो नहीं सकता, तो इसमें से पूरा का पूरा 600 लेस हो गया, तो ये तो हो गया 0। अब भी 750 में से 600 लेस होने के बाद कितना बचता है, 150। तो ये 150 यहाँ पे लेस हुआ, तो यहाँ पे कितना है सर, 250। अब इसको नोट करना है बेटा, ये आगे यूज होगा हमारा। ये आया सर 250, देख लो सर, समझ में आया भाई। वो 250 कर दो, नहीं तो तुम लड़ोगे मेरे से। 250 बोलो सर, समझ आया क्या।
भाई ये सीखना जरूरी है। पहले आप देखो क्या ये आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करो, फिर वापस यहाँ पे आओ। डन, चले दोस्त, आओ सर। अब जब चलें तो हम वो वाली एंट्री पास कर लेते हैं सर, हम ये वाली एंट्री पास कर लेते हैं सर। आओ इस वाली एंट्री में बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, पक्का डाल दूं? अरे बोलो ना, हाँ डाल दो सर 1000। और यहाँ पे नॉट पेड कितना आया सर, बोलो कॉल से नहीं कितना है 250, तो यहाँ पे कितना आया सर 1250। अब बस आप मैच कर लेना कि गलती तो नहीं हुई सर, बिल्कुल भी गलती नहीं हुई सर। देखो यहाँ पे मेरा डेबिट कितने से हुआ था 5000 से, एक बार ऊपर क्रेडिट कितने से हो गया भाई, एक बार यहाँ पे क्रेडिट कितने से हो रहा 3750 से, एक बार यहाँ पे क्रेडिट हो रहा 1250 से। क्या इन दोनों का क्रेडिट 5000 के इक्वल हो गया? हाँ जी सर हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन तो मेरा सही है। बोलो बात समझ में आई? पक्का पक्का डन सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ये आ गया तो सब आ गया। डन, अब आओ सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी? बोलो सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की? तो सर एंट्री कर दो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी दोस्त? 5 रुपए की। और कितने शेयर है? 1000, 1000 मल्टीप्लाई 5, 5000। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, बोलो कितना आ गया 5000। बेटा निकल नहीं रहा हूं, बोलो पढ़ रहा हूं। डन, अगली एंट्री बोलो सर, बैंक अकाउंट डेबिट। सर उन 200 लोगों ने पैसा नहीं दिया तो उनका तो आ गया सर कॉल्स इन एरियर, उनका तो आ गया सर 200 शेयर्स वाला में, कोई एडवांस नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो सर यहाँ पे तो आ गए 1000। अब इसने अपने 1000 नहीं दिए 5000 में से, तो बाकियों के तो पैसे आए होंगे ना 4000। सर वैसे भी चेक कर लो, 800 लोग तो सही है ना, 800 मल्टीप्लाई 5, बोलो एंट्री क्या होगी? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 5000। डन, अब आ गए सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री पे बेटा, इसके अलावा बाद भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। डन, अब हमें क्या करना है सर, क्या करना है सर? उसके 200 शेयर को फॉरफीट करना है। लेकिन अभी आप 1 मिनट रुक के अपना मन बनाओ कि क्या मुझे यहाँ तक क्वेश्चन आ गया या मुझे वापस जाके देखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ तक आ गया तो मेरे साथ आगे चलना है, नहीं तो वापस रिवाइंड करके जाना है, दोबारा से सब कुछ देखना है। ठीक, चलो सर आओ। अब देखो सर, हमें फॉरफीट करने हैं और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आओ सर फॉरफीट करते हैं सर। लिखो एंट्री, लिखो बेटा एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितने शेयर्स हम फॉरफीट करें? 200 शेयर्स। और सर क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है कैपिटल, तो हमें यहाँ पे पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। हमने क्या उससे एप्लीकेशन मांग ली थी, अलॉटमेंट मांग लिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग लिया। डन, एप्लीकेशन कितने की थी? 2 + 1 की थी, लेकिन प्रीमियम को हटा दो तो 2 रुपए का एप्लीकेशन हो गया। अलॉटमेंट कितने की थी? 3 + 2, उसका भी 2 रुपए प्रीमियम का हटा दो तो कितना हो गया 3 रुपए। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी? 5 की, तो टोटल कितना हो गया 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो सर यहाँ पे आ गया 2000। लेकिन सर अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आया सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा अब आप ये वाला क्वेश्चन किसी को भी रेफर कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो भाई अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो सब आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया तो सब आ गया। लेकिन अगर यही वाला क्वेश्चन नहीं आया तो समझो इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे 12th क्लास में शेयर कैपिटल का चैप्टर नहीं आया था। डन, इस बात को एक्सेप्ट कर लेना। डन, अब सर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? अब सुनो मेरी बात। अच्छा अब देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पे पहले ऐसे समझो, इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे ऐसे समझो सर, इसको समझने के लिए यहाँ पे समझो आप। अरे प्लीज प्लीज यहाँ देखो ना, आपका जो क्वेश्चन है वो कितने का था? 10 + 3 का था, 10 + 3 का था, 10 + 3 का था। लेकिन एप्लीकेशन कितने की थी सर? एप्लीकेशन थी 2 + 1 की, और उस बंदे से हमने ये मांगा उसने दे दिया, इसका मतलब ये वाला प्रीमियम आउट हो गया। पहले बोलो वाली बात समझ में आई नहीं आई? सर एप्लीकेशन 2 + 1 की थी और उसने एप्लीकेशन तो दे दी, एप्लीकेशन में तो कोई बदमाशी नहीं की थी, तो इसका मतलब ये वाला प्रीमियम आ गया, इस वाले प्रीमियम की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन सर अब अलॉटमेंट पे आते हैं। सर अलॉटमेंट कितने की थी? सर अलॉटमेंट थी 3 + 2 की, हमने इससे मांगा उसने नहीं दिया, हमने उससे ये मांगा उसने नहीं दिया। अब हमें जाके देखना है वर्किंग नोट में, क्या उसने ये प्रीमियम 2 रुपए नहीं दिया था क्या? आओ सर, हमने वर्किंग नोट बनाया था, और सर वर्किंग नोट में हमें क्या पता चलता है? वर्किंग नोट देखो ये रहा जो मैंने बनाया था। इस अलॉटमेंट में सर ये दिखता है कि इससे हमने 400 रुपए एज अ अलॉटमेंट मांगा था, लेकिन इसने अपने एडवांस में से अलॉटमेंट का 150 एडजस्ट करा दिया था। ओ तेरी के, इसका मतलब अनपेड अलॉटमेंट, अनपेड प्रीमियम कितना हो गया 250, और हम यहाँ पे
हम यहाँ वाली एंट्री पे हम यहाँ पे जो प्रीमियम लिखेंगे कोई कैलकुलेट होके नहीं निकलेगा सर, ये वर्किंग नोट 1 से निकलेगा। हमें यहाँ पे लिखना होगा वर्किंग नोट 1 में जाके देखो भाई ये कैसे आया 250, क्योंकि मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा, ये वर्किंग नोट से आ रहा है। डन, समझ में आया क्या? डन, आगे चलो सर। फिर क्या होगा सर? फिर क्या होगा सर? 2 शेयर फॉर फीचर एंड 2 कॉल्स इन एरिया। अब बहुत बच्चे ना क्लास में आई मीन एग्जाम वगैरह में जाके दिमाग लगा लेंगे कि सर हम क्या कहते हैं, हम ना कॉल्स इन एरिया का ऊपर टोटल लगा लेते हैं, कॉल्स इन एरिया जहाँ जहाँ हुआ है उसका टोटल लगा लेते हैं और उसको बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेंगे। बच्चे ऐसे दिमाग लगाएंगे कि देखो सर यहाँ पे एक कॉल्स इन एरिया आ रहा है 250 का और यहाँ पे एक कॉल्स इन एरिया आ रहा है 1000 का, तो 250 और 1000 कितने हो गए? बोलो ना सर कितने हो गए? 250 1000 कितने हो गए भाई? ये दोनों कितने हो गए? तो आप यहाँ पे लिख लोगे 1250। मैं बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में करने वाले हो 1250। फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे सर इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 2250, उसमें से 1250 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 1000, और बैलेंसिंग फिगर में आप यहाँ पे लिख लोगे 1000 और सरप्राइजिंगली ये सही है। हाँ सही है क्या? क्या बात कर रहे हो? लेकिन सर चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, लेकिन आपको ये निकालना भी आना चाहिए कि सर ये आखिर ये 1000 जो आपने टेक्निकली निकाल लिया ये निकलता तो कैसे निकलता, आओ चल के जरा एक बार इसको देख लेते हैं। वैसे सरप्राइजिंगली ये सही है, लेकिन अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालते? सर अगर आपको निकालना होता तो आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ दिमाग लगाना। देखो सर आपको कितने शेयर अलॉट हुए थे, अरे इधर देखो ना, आपको कितने शेयर अलॉट हुए थे 200, और आपने क्या एप्लीकेशन दे दी थी? हाँ जी सर आपने एप्लीकेशन दे दी थी। एप्लीकेशन कितने की थी सर? 2+1 की। आपने प्रीमियम दिया होगा, लेकिन कंपनी तो प्रीमियम भूल जाती है, तो कंपनी कितना रखेगी यहाँ पे 2 रुपए, तो कितना आ गया 400। उसके बाद आप अलॉटमेंट पे क्या बोलोगे? सर अलॉटमेंट पे भी आपके पास 200 शेयर्स थे, और अलॉटमेंट कितने की थी? सर अलॉटमेंट 3+2 की थी। अलॉटमेंट कितने की थी? 3+2 की थी। और जब हम लोग वर्किंग नोट जाके देखते हैं ना, कौन सा वाला वर्किंग नोट, ये वाला वर्किंग नोट जब हम देखते हैं तो इस वर्किंग नोट में दिखता है कि यहां पे भी उस बंदे ने अपना अलॉटमेंट का पार पे कर दिया था, अपना अलॉटमेंट का पार पे कर दिया था। कितना? अरे बोलो ना सर कितना पे कर दिया? सर सारा का सारा पे कर दिया था, सारा का सारा पे कर दिया था। थोड़ा सा बड़ा हो जाए भाई, सारा का सारा आपने वो भी पे कर दिया था। सर यहाँ पे ये भी आ गया 3 रुपए, यहाँ पे कितना आ गया था मल्टीप्लाई 3, कितना आया सर 600, और देखो इसका टोटल कितना आ रहा है 1000, जो कि ये फिगर आ रहा है सर। तो इसका मतलब अगर आप इस क्वेश्चन के इन डेप्थ हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तुमने प्रीमियम पे कर दिया था 1 का, अपन इसको भूल गए। यहाँ पे तुमने जो प्रीमियम का पार्ट पे किया था ना 250, या जो आपने एडजस्ट कराया था, सॉरी 150 जो आपने एडजस्ट कराया था, कंपनी उसको भी भूल गई, तो ये आ गया 1000 यहाँ पे। अब सर एक बार कॉल से नहीं जाके चेक करें कि सर अगर हम इसको कैलकुलेशन से निकालते हो तो कैसे निकलता। देखो सर आपने एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन पे कर दी। सर अलॉटमेंट में आपने मांगा था लेकिन आपने पे नहीं किया था, सिर्फ उतना पार्ट जो आपसे बोला गया था, आपने 250 नहीं पे किया था। आपने कितना पे नहीं किया था 250। जाके देखो ना सर यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है कि आपने 250 अनपेड रखा है, 250 अनपेड रखा जो कि प्रीमियम का अमाउंट था। और सर आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो पूरा ही नहीं पे किया, 200 शेयर्स का 5 रुपए कितना होता है 1000, आपने पूरा ही नहीं पे किया, तो कितना आया 1250। तो देखो यहाँ पे आया 1250। अब अगर आप लोग इतना इन डेप्थ जाके इसको समझ पाते हो, इसका मतलब आप जनरली ठीक बच्चे हो। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 4 बार वीडियो देखने के बाद तो समझ में आएगा, और अगर 4 बार भी देखने के बाद समझ में ना आए तो इसका मतलब भाई अब टीचर बदलने का टाइम आ गया। डन, चलो सर चले। अच्छा सर ये फॉर फीचर की भी एंट्री हो गई, अब रीइश्यू की एंट्री करा दो भाई, रीइश्यू की एंट्री करा दो। सर रीइश्यू की एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कितने में किया है सर रीइश्यू? कितने में किया है? अरे भाई रीइश्यू कितने में किया है सर? रीइश्यू किया हमने 9 रुपए में, कितने शेयर्स 100 शेयर्स किए। डन सर आओ। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं बेटा, उठा के फेंक दूंगा। चलो सर देखो आपने 100 शेयर्स किए कितने में 9 रुपए में, तो कितना आ गया 900। अच्छा जो बचा हुआ पैसा होगा कहां से निकालोगे? अरे कहां से निकालोगे? शेयर फॉर फीचर 100 मल्टीप्लाई 1 डेबिट, कितना आ गया 100। बाकी कहां डाल दोगे सर? शेयर कैपिटल एज यूजुअल पार का था, आपने पार में डाल दिया, कितना 100 मल्टीप्लाई 10, कितना आया 1000। बेटा बातें करोगे फिर बोल रहा हूं उठा के फेंक दूंगा।
अच्छा बस अब मुझे बता दो कैपिटलिज्म में कितना आएगा, दिमाग लगा के। पक्का सर? आओ आओ, अब एक बार छोटी सी कैलकुलेशन और देख लेते हैं। सर यहाँ पे लिखना है शेयर्स और यहाँ पे लिखना है फॉर फीचर का अमाउंट, यही तो लिखना है सर। 200 शेयर्स पे आपने कितना फॉरफिट किया? 1000। सर ये देखो ना, 200 शेयर्स पे अमाउंट फॉरफिटेड 1000, लेकिन अगर 100 शेयर्स पे कितना आएगा सर? 500। इसमें से आपने यूटिलाइज कितना कर लिया सर? यहाँ पे यूटिलाइज किया आपने 100, तो कितना आया सर? 100 माइनस कितना? 400 आपका चला गया कहाँ? कैपिटलिज्म में डाल दो सर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितना सर? अरे बोलो कितना? 400 कहाँ जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। डन। मैं फिर गारंटी कह रहा हूँ, प्लीज नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन इसको सीख लो। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आगे भी भेजना। डन, थैंक यू सो मच।